टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, लेकिन आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा यदि हम देखे जाए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब भटकना, तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको समझाया जाए, जो तारे होते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहां से बहुत दूरी तय करके पृथ्वी तक आता है। प्रकाश जो सूर्य तारे का प्रकाश होता है वह बहुत दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, और जब वह हमारी आंखों तक पहुंचता है तब वह पहले निर्वात से वायु में आता है, और जब निर्वात से वायु में आता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और हमें जो स्थिति तारे की दिखाई देती है वह सच में नहीं होती। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपने यदि देखा हो, घर में रखी हुई पानी से भरी हुई बाल्टी में यदि आपने कोई छड़ी छड़ी कोई रखी हुई होती है पानी की बाल्टी में, तो आपने देखा होगा कि वह टेढ़ी दिखाई देती है। वो टेढ़ी क्यों, किस कारण दिखाई देती है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। तो देखिए, इसे हम दो प्रकार से कह सकते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर देना, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक डबल डबल कर देना। देखिए, सरल और विरल माध्यम या सघन माध्यम। देखिए, सघन माध्यम, सघन को आप इस तरह से समझो, एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड माध्यम, कठिन माध्यम, कठिन माध्यम। और जो विरल माध्यम या सरल माध्यम, आसान माध्यम, बहुत आसान और कठिन, कठिन और आसान। देखिए, सघन, सघन को आप समझे कठिन, और जो विरल है उसे आप समझे आसान। इसका क्या मतलब हुआ? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से मतलब आसान से कठिन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझे, यदि आप अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहे हैं, देखिए ये आपका दोस्त है और आप अपने दोस्त के साथ ऐसे जा रहे हैं उसके साथ, लेकिन रास्ते में आपको आपके पापा जी दिखाई दे गए, आपको आपके पापा जी दिखाई दे गए। तो आप जैसे पहले चल रहे थे दूर दूर अपने दोस्त के साथ छेड़खानी करते हुए, ऐसे ही चलेंगे? नहीं, जब आपको आपके पापा जी दिखाई दे जाएंगे तो आप अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, अर्थात अपने दोस्त के पास होकर ऐसे चलेंगे, सामान्य चाल में चलेंगे। ऐसे ही है, ये जब पर दोस्त के साथ था तो नॉर्मल गति से चल रहा था, इधर उधर छेड़खानी करते हुए। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचा और इसने देखा कि पापा जी, ये जो अभिलंब है ना, इसे आप पापा जी मान सकते हैं। जैसे ही इसने पापा जी को देखा तो ये क्या हुआ? अपने दोस्त की ओर झुक गया। देखिए, वैसे इसे जाना था किधर? ऐसे इसे सीधा जाना था, और इस ये यहाँ पर ऐसे ऐसे जो ये पॉइंट डॉट डॉट बनाया हुआ है ना, तो ये इसे सीधे जाना था, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गति करती है। लेकिन ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल का मतलब आसान। आपको आसानी कहीं में होती है जाने में? आपको आसानी अपने दोस्त के साथ जाने में होती है, अपने पेरेंट्स के साथ आपको आसानी अपने दोस्त के साथ जाने में होती है। तो ये विरल माध्यम है, आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, खेलते कूदते जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे सघन माध्यम में पहुंचे, सघन का मतलब कठिन माध्यम में पहुंचे, तो आप क्या होगा? आप अपने दोस्त की ओर झुक गए, पास पास आ गए। तो कहने का मतलब क्या है? जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूसरा पॉइंट समझिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, सघन माध्यम का मतलब कठिन माध्यम, अब आप अपने पापा जी के साथ चल रहे हैं, कठिन माध्यम है, आप ऐसे चल रहे हैं आराम से, लेकिन आपके पापा जी चले गए और अब आपके दोस्त आ गए, तो आप क्या होंगे? अब ऐसे दूर दूर ऐसे
छेड़खानी करते हुए चलोगे। तो देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से मतलब कठिन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आसान माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है एक चित्र के माध्यम से, ये आपतित किरण है और आप अपने पापा जी के साथ सीधी रेखा में चल रहे हैं, लेकिन जैसे आपके पापा जी चले गए और आपके यहाँ पर दोस्त आ गए, तब आपको जाना था कैसा, आपको सीधे जाना था, लेकिन आप क्या होगा, ये अभिलंब है और अभिलंब, ये यहाँ पर अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो गए, आप दूर हट गए। देखिए आपको इस प्रकार से जाना था लेकिन आप अभिलंब से दूर हट गए, ये आपतित किरण है। और अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण है। प्रकाश का परावर्तन में क्या था, आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ पर क्या है अपवर्तन में, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। एक बार फिर से समझिए, जब कोई सघन माध्यम से विरल में जाएगा, जैसे सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और जब कोई विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास आ जाएगा। देखिए इसको इस प्रकार यहां से जाना था लेकिन ये पास आ गए इसके अभिलंब के। और सघन और विरल माध्यम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। यदि हम जल, वायु, निर्वात और कांच इनकी बात करें, तो यदि हम जल और वायु की बात करें, वायु कैसा माध्यम है, आपको चलने में आसानी कहीं में होती है, आप वायु में ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे या जल में, आप वायु में ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे, तो वायु कैसा माध्यम हो गया, आसान माध्यम, विरल माध्यम, और जल कैसा माध्यम हो गया, कठिन माध्यम या सघन माध्यम। ये तो था जल और वायु, वायु विरल माध्यम और जल सघन माध्यम। लेकिन यदि हम निर्वात और वायु, निर्वात उसे कहते हैं जहां पर कुछ नहीं होता, निर्वात का नी का मतलब नहीं और वात का मतलब वायु, जहां पर वायु भी नहीं है उसे निर्वात कहते हैं। अब आपको यदि निर्वात में दौड़ाया जाए और वायु में आप हल्का धीमा दौड़ोगे, लेकिन आप निर्वात में क्या होगा, आप निर्वात में बहुत तेजी से दौड़ोगे। तो निर्वात और वायु में यदि हम देखें तो निर्वात सरल माध्यम है और वायु सघन माध्यम है। अब यदि हम वायु और कांच में देखें, वायु, तब कांच कैसा माध्यम है, कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। यदि हम जल और कांच में देखें, तब कांच कैसा माध्यम है, जल में आपको आसान नहीं होगा दौड़ना, या कांच में यदि आपके चारों ओर कांच लगा दिया जाए तो आप क्या दौड़ पाओगे, नहीं। लेकिन यदि आपको पानी के अंदर भगाया जाए या आप पानी के अंदर चले तो पानी के अंदर चलने में आसानी होगी कांच की अपेक्षा। तब कांच कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम, और जल विरल माध्यम। तो इनकी अपेक्षा के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। जल और कांच में कांच सघन माध्यम है, जल विरल माध्यम है, जबकि जल और वायु में वायु सरल माध्यम है और जल कठिन माध्यम है या सघन माध्यम है। लेकिन वायु और निर्वात में निर्वात सरल माध्यम है और वायु सघन माध्यम है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपके अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इसके जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो ही नियम है। देखिए देखते हैं इनके दो नियम को। अपवर्तन के नियम, इसके दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये अभिलंब जो है ये क्या है, ये यहाँ पर एक ही तल में उपस्थित है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं आई से, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है अपोन, ऐसे जैसे यदि 2:3 लिखा हुआ है तो हम इसे 2/3 या 2/3 भी लिख सकते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, इसे जे नियम है, दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है यूपी बोर्ड में आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम दीजिए, आपको अपवर्तन नहीं दिया जाता लेकिन आपको पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम दीजिए। स्नेल का नियम भी क्या है, अपवर्तन का नियम, जो अपवर्तन के नियम का दूसरा ये नियम है वो स्नेल का नियम कहलाता है। और इस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए
या तो स्नेल का नियम आ जाए या अपवर्तन आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए। आप समझ जाइएगा कि अपवर्तन और परावर्तन क्या है और स्नेल का नियम क्या है। परावर्तन हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, आज की वीडियो में हमने अपवर्तन देखा। और स्नेल का नियम भी इसे ही कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम भी समझ आ गया होगा। एक छोटा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया, दोस्त और पिता का उदाहरण लेकर। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, सरल माध्यम भी और विरल माध्यम भी। और जब कोई प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी, विरल मतलब आसान में जाएगी, तब क्या होगा, जब कठिन माध्यम से आसान में जाएगी तब क्या होगा, वह ऐसे घूमती दूर हो जाएगी, दूर हट जाएगी और दूर दूर चलेगी ऐसे। तो ये क्या था, आज की वीडियो का जो प्रकाश का अपवर्तन था उसकी वीडियो थी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।